गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा है वो पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके लाभ क्या है, उसकी हानियाँ क्या है, ये हमने पढ़ा। साथ ही साथ विश्व के प्रादेशिक व्यापार समूह का भी हमने अध्ययन किया है। आज एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। हमने प्रादेशिक व्यापार संगठनों को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है वो पूरे विश्व में व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में एकमात्र संगठन जो आता है वो आपके आता है विश्व व्यापार संगठन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, किसी भी संगठन को पढ़ते हैं तो एक बार हम उसकी पृष्ठभूमि को जरूर देखेंगे कि उसका निर्माण वास्तव में क्यों हुआ, क्या रीजन था कि इसका निर्माण करना पड़ा और निर्माण किस किस आधार पर हुआ। तो हम इस पर जो एक संगठन की पृष्ठभूमि है उसको आरंभिक चरण में देखते हैं। तो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो ब्रिटेन था उसके अधीन सारा कुछ था और ब्रिटेन के दौरान देखें तो मुक्त व्यापार की क्रिया हो रही थी, क्योंकि कर देने वाला लेने वाला सारे उपनिवेश थे इनके, तो यहाँ पे मुक्त व्यापार की क्रिया हो रही थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब पूरा हो गया उसके बाद देशों के मध्य देखे तो पूर्वी यूरोप का वर्चस्व हो गया, पूर्वी यूरोप का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। और देशों में क्या है कि स्वदेशी संरक्षण की होड़ लग गई, स्वदेशी संरक्षण की क्या लगी, होड़ लग गई। इस दौरान देशों ने अपने क्षेत्रों में तटकर जो है वो बढ़ाने आरंभ कर दिए, तटकर क्या कर दिए, बढ़ाने आरंभ कर दिए। और इस इन तटकरों के बढ़ाने के फलस्वरूप देखें तो विश्व में जो आर्थिक संकट है वो बहुत ही गंभीर हो गया। और आर्थिक समस्या के दौरान देखें तो 1929 से 1933 ये विश्व में आर्थिक मंदी का काल माना जाता है। आर्थिक मंदी काल कौन सा है, 1929 से 1933। इसी दौरान पहले 1920 में फिर 1930 में आपके विश्व आर्थिक जो सम्मेलन है उसके माध्यम से क्या हुआ, विश्व आर्थिक जो सम्मेलन है उसके माध्यम से तटकर युद्ध विराम यानी जो कर लगा रहे हैं, सीमा शुल्क लगा रहे हैं, वो एक तरह का क्या था, युद्ध था। उसके विराम के लिए प्रस्ताव आए, लेकिन ये सारे प्रस्ताव क्या हो गए, रद्द हो गए। सारे प्रस्ताव क्या हो गए, रद्द हो गए। इसी दौरान आपके 17 जून 1930 को संयुक्त राज्य ने, जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य कौन सा था, अमेरिका, इस अमेरिका ने एक तटकर अधिनियम, क्या नाम है,
तटकर अधिनियम का स्मूथ हावले तटकर अधिनियम इस अमेरिका ने दिया। स्मूथ हावले तटकर अधिनियम अमेरिका ने दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि 50% है इसका कर बढ़ गया, यानी इसने अपने सीमा शुल्क में क्या कर दिया? 50% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। अब इसके कारण हुआ क्या? क्या परिवर्तन विश्व में देखने को मिला? तो इसके कारण विश्व में क्या परिवर्तन देखने को मिला कि आपके स्विट्जरलैंड जो था, इसने तो इसे आयात ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। स्विट्जरलैंड तो आयात ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। और दूसरा कनाडा जो था, कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र से जो आयात किया, उस आयात पर 3 गुना कर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 3 गुना कर बढ़ा दिया। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब हुआ क्या कि इसी यह जो क्रिया थी ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रत्येक जो देश है वो अपने पड़ोसी राष्ट्र को कंगाल करने के ऊपर आ गया। पड़ोसी राष्ट्र को क्या है? कंगाल करने के ऊपर आ गया। और एक प्रकार की जो पूरे विश्व के अंदर पड़ोसी राष्ट्र को कंगाल बनाने की नीतियां है। पड़ोसी राष्ट्र को क्या? पड़ोसी राष्ट्र को कंगाल बनाने की नीतियां, ये क्या हो गई? आरंभ हो गई। अब इनको रोकना बड़ा ही जरूरी था, क्योंकि विश्व में जो ताकत थी, वो ताकत कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि ये रुके, ये तटकर रुके। विश्व के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही क्या, विश्व के जितने भी महत्वाकांक्षी जो देश है, वो भी नहीं चाहते थे कि यह क्रिया रुके, क्योंकि उनको तो फायदा था। क्योंकि उनके पास बनने वाले जो वस्तु थी, जो उनके पास में बनने वाले विनिर्मित वस्तुएं या निर्माण थे, वो बहुत कम कीमत के थे, बहुत ही कम कीमत के थे। अगर वो जाते हैं और उनके टैक्स भी लगता है, तो भी उनकी कीमत है वो क्या होती है? उनकी लागत से ज्यादा नहीं होती है। इस कारण जो लाभ है उसको क्या है? मिलता ही मिलता है। उसकी लागत और उसके लाभ में कोई ज्यादा वो नहीं होता है। तो इस कारण से वो लोग इसको बंद करना नहीं चाहते थे। इसी दौरान आपके पूरे विश्व की समस्या को देखते हुए, पूरे विश्व की समस्या को देखते हुए आपके 1944 में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आपकी 2 संस्थाएं बनी। कितनी संस्थाएं? 2 संस्थाएं बनी। और ये दोनों संस्थाएं आपके यूएनओ के अधीन है। एक तो बनी कौन सी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दूसरी संस्था बनी वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। ये 2 संस्थाएं बनी 1944 में। और तीसरी संस्था जो आपकी थी, वो थी इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अब सुनना
कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन गई। उस समय शक्ति कौन थी? अमेरिका। अमेरिका को आवश्यकता थी कि हम कैसे भी अपने व्यापारिक स्वरूप को चलाएं, तो उसके लिए हम क्या चाहिए? लोन वगैरह चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कर दी, उसमें उसका सहयोग रहा। साथ ही साथ जो आर्थिक क्रियाओं के संपादन के लिए क्या है, उसको बैंक की आवश्यकता थी, इसका भी क्या कर दिया उसने? समर्थन कर दिया। लेकिन ये दोनों लागू हो गई, ये बन गई, तैयार हो गई, ये यूएनओ के अधीन है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को यह नहीं चाहिए था कि कोई संगठन विश्व में व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करे। कोई संगठन विश्व में व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करे, इसलिए उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है उसका उस पर अपना मत नहीं दिया, उस पे अपनी सहमति नहीं दी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है वो लागू नहीं हो सका। तो दो संस्थाएं तो बन चुकी, ये यूएनओ के अधीन काम कर रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है वो नहीं बन सका। इसके बाद हम व्यापारिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि दो तो बन गई, हमें पता लग गया, लेकिन ये नहीं बना, इसका आगे क्या हुआ? तो 1947 जो आपके एक सम्मेलन हुआ, हवाना सम्मेलन। कौन सा हुआ? हवाना सम्मेलन। और इस हवाना सम्मेलन में आपके एक देखें तो 53 देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें 53 देशों ने इसमें भाग लिया, और सम्मेलन का उद्देश्य था कि कोई भी विश्व स्तर पर व्यापारिक संगठन बनाया जाए। कोई भी विश्व स्तर पे व्यापारिक संगठन बनाया जाए, तो व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करे, और जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कौन सी? जो सीमा शुल्क की अनियमितता है, उसको वो क्या करे? सही करे। तो जैसे ही सम्मेलन में ये बात हुई कि सीमा शुल्क की अनियमितता को कम किया जाए, तो विश्व के जो विकसित राष्ट्र थे या विश्व के ऐसे बड़े राष्ट्र थे, जो प्रभावशाली राष्ट्र थे, वर्चस्वशाली राष्ट्र थे, वो इससे हट गए, और उन्होंने इस हवाना सम्मेलन में कोई सहमति प्रदान नहीं की। लेकिन 23 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 23 देशों ने क्या किए? इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अपना भारत भी था, चीन भी था। 23 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, और 23 देशों ने हस्ताक्षर करने के बाद आपके किसका निर्माण हुआ? गेट, जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड यानी प्रशुल्क और व्यापार में सामान्य समझौता। प्रशुल्क और व्यापार में सामान्य समझौता, ये कब आया? ये 1947 में आया। लेकिन ये हमारे जो क्रियाशील कब हुआ? ये क्रियाशील हुआ 1 जनवरी 1948 को। कब क्रियाशील हुआ? ये क्रियाशील हुआ 1 जनवरी 1948 को। और 1 जनवरी 1948 को ये जब क्रियान्वयन में आया, तो इस गेट के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर गेट के कार्य पढ़ेंगे, और गेट की क्या क्या कमियां थी जिसके कारण WTO बना वो पढ़ेंगे। एक बार रिपीट करते हैं कि विश्व आर्थिक मंदी चल रही थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व था, इसको कम करने के लिए विश्व में आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह था विश्व में ये सीमा शुल्क की एक भयंकर जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए। लेकिन इसमें आपके दो
संस्थाएं बनी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और तीसरी संस्थाएं बनने वाली थी, लेकिन संयुक्त राज्य ने इसका समर्थन नहीं किया और ये संस्था नहीं बनी। फिर 47 में हवाना सम्मेलन हुआ, 53 देशों ने भाग लिया, लेकिन वही बात अगर सामने आई तो उन देशों ने अपना भाग हटा लिया। 23 देशों ने समर्थन किया। लेकिन यहाँ एक बात और देखना, गेट का संस्थापक सदस्य है चीन, लेकिन अब इसने पूरी बात जानी गेट वाली, तो इसने भी क्या किया, 1940 भाई नुकसान तो हो रहा था ना इसका, तो 1949 में इसने भी अपनी सदस्यता गेट से क्या कर ली, हटा ली। किससे? गेट से 1949 में चीन ने भी अपनी सदस्यता कर ली, हटा ली। अब ये गेट है जनवरी 1948 में आया और गेट के क्या कार्य है देखते हैं। गेट के क्या कार्य है, तो गेट का सबसे पहला कार्य है, नाम ही है इसका जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका पहला कार्य था प्रशुल्क जो है, जो सीमा शुल्क लग रहा है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। क्या किया जाए, कम किया जाए। साथ ही साथ इसका जो दूसरा कार्य था कि जो सीमा शुल्क को कम करने के साथ साथ लगभग सीमा शुल्क में क्या है, समानता है। सीमा शुल्क में क्या है, समानता है। बस ये इसके दो मुख्य कार्य थे। साथ ही साथ जो व्यापारिक क्रिया है उसमें वस्तुओं का निर्धारण करना, कौन सी वस्तुएं हैं वो उनका निर्धारण करना, देशों के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देना, ये भी इसका काम था। देशों के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देना, प्रशुल्क को कम करना, प्रशुल्क को समान करना, व्यापारिक स्थितियों को क्या करना, विकसित करना, ये क्या था, इसका उद्देश्य था, इसका कार्य था। अब हम बात करें कि गेट जो है वो चला आपके 1948 से लेकर 1994 तक चला। 1948 से लेकर 1994 तक चला। अब आपके माइंड में आएगा गेट की क्या कमियां थी जिसके कारण गेट जो है वो रूपांतरित हुआ किसमें, WTO में। तो सबसे पहले देखें, जो गेट था वो एक सामान्य समझौता था। ये कोई आधिकारिक संगठन नहीं था। पहली कमी तो इसकी यही थी, आधिकारिक संगठन नहीं था। अब देशों को यह सुझाव देता था, देश इसकी सुझाव की अनुपालना करे तो कर ले और नहीं करे तो नहीं करे। तो ये सामान्य समझौता था। तो एक इसके समाप्त होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही था। दूसरी कि यह देशों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ साथ मेन जोर किस पे दे रहा था, उसके सीमा शुल्क को कम करने के लिए। साथ ही साथ जो अल्प विकसित जो देश थे उनको भी क्या है, बढ़ावा दे रहा था और पूरे विश्व के देशों के बीच व्यापारिक क्रियाओं के वर्धन के लिए ये काम कर रहा था। तो यहाँ पर इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ इस गेट का वो जेनेवा में हुआ था। पहला सम्मेलन का हुआ था जेनेवा में उसका, और इसका वो मुख्यालय भी कहा था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। लेकिन इसका जो आठवां सम्मेलन था जिसे हम उरुग्वे सम्मेलन या उरुग्वे दौर की वार्ता बोलते हैं, उरुग्वे दौर की वार्ता कहते हैं। ये उरुग्वे दौर की जो वार्ता है वो आपकी कब हुई, ये उरुग्वे दौर की वार्ता आपकी 1986 से 1994 तक हुई। और ये मानो कि ये सबसे विवादास्पद वार्ता थी, इस गेट की सबसे विवादास्पद वार्ता थी। इसने अपने कुछ मुद्दे थे जो प्रशुल्क यानी सीमा शुल्क को लेकर के, देशों में व्यापारिक क्रियाओं को लेकर के जो मुद्दे रखे,
इन मुद्दों को क्या है, विभिन्न विकसित देश है या विभिन्न जो देश जो व्यापारिक क्रियाओं में वर्चस्व रखते हैं, शक्तिशाली है, उन देशों द्वारा इसके मुद्दों को क्या किया गया, नकारा गया। और इन मुद्दों को नकारने के कारण ये गेट है वो एक संगठन में बदला। इसके लिए प्रस्ताव जो लाए वो कौन थे, इसके तत्कालिक जो निदेशक थे आर्थर डक्कल, कौन थे, आर्थर डंकल। और आर्थर डंकल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसको हम डंकल प्रस्ताव कहते हैं। कौन सा प्रस्ताव कहते हैं, डंकल प्रस्ताव कहते हैं। डंकल प्रस्ताव जो 1991 में तो आया, 1991 में आया। 1992 में ये प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया और ये प्रस्ताव साहब जो 1991 दिया, 92 प्रस्ताव है वो पेश किया गया और 15 सितंबर 1993 को ये प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। 15 सितंबर 1993 क्या हो गया, ये प्रस्ताव पारित हो गया। और इस प्रस्ताव के आधार पर, किस प्रस्ताव के आधार पर आपके WTO यानी विश्व गेट है उसको किसमें, WTO में परिवर्तित करने की बात हुई। और इसी आधार पर देखें तो 1994 में 104 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 104 सदस्यों ने क्या किए, इस पर हस्ताक्षर किए। और यह जो विश्व व्यापार संगठन है यानी गेट जो है वो रूपांतरित हो गया किसमें, विश्व व्यापार संगठन में। और इसके रूपरेखा कब आई, 15 अप्रैल 1994 को। कब आई, 15 अप्रैल 1994 को इसकी रूपरेखा है किसकी, आपके WTO की। WTO है वो 15 अप्रैल 1994 को क्या है, लागू 94 को WTO में ये परिवर्तित हो गया। लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अगर उसको हटा करके दूसरी संस्था जब लागू की जाती है तो उस संस्था से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे जो मुद्दे जो इसके थे उसके लिए गेट प्लस WTO ये जो बन तो गया, गेट और WTO जो है उसके संयुक्त तत्वाधान में कुछ कार्य करने के बाद आपके इस WTO का गठन जो है या संचालन है या कार्य संचालन जो है वो कब किया गया, 1 जनवरी 1995। तो डेट आप ये याद रखना, ये तो आ गया था प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव आया, लेकिन प्रस्ताव आने के बाद में ये कुछ कार्य करता रहा। लेकिन ये जो हमारे सामने जब आया वो कब आया, 1 जनवरी 1995। तो आपको जो प्रश्न आता है कि WTO का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 को हुआ। किस प्रस्ताव के माध्यम से हुआ, तो आर्थर डक्कल प्रस्ताव के माध्यम से हुआ। क्लियर, ये WTO है इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को हुआ। किस प्रस्ताव के माध्यम से हुआ, तो आपके प्रस्ताव कौन सा है, WTO का आर्थर डक्कल प्रस्ताव है। और 15 अप्रैल 1994 को ये लागू हो गया था। मतलब लागू क्या, ये प्रस्ताव है 15 अप्रैल 1994 को क्या है, इस WTO की स्थापना तो हो चुकी थी लेकिन कार्य संचालन इसका कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, अब WTO से जुड़े हुए कुछ बातें देख लेते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन, हमने जाना अभी कि गेट बना और गेट की कुछ कमियां थी। उस गेट की कमियों के कारण
आपके क्या बना, WTO बना। पूरे स्वरूप को, उसकी पृष्ठभूमि को हमने विस्तार पूर्वक जाना है। अब देखते हैं कि WTO है, अब इसका मुख्यालय तो कहाँ है, वही है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना माने तो स्थापना तो इसकी 94 में हो गई थी, लेकिन कार्य संचालन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। तो हम इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को ही मानते हैं। ठीक है। अब सदस्य देशों की बात मैं करूं, भारत इसके सदस्य देशों में 1994 में जुड़ा, दिसंबर 1994 में। कब जुड़ा, भारत जुड़ा दिसंबर 1994 में जुड़ा। सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों में 164 सदस्य है, 164 सदस्य है इसके। कितने, 164 सदस्य 2015 तक। और जो 164वां सदस्य है वो इसका अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान है। तो इसकी जो निदेशक है, वर्तमान निदेशक है रॉबर्ट अजबेंडो। क्या है, अजबेंडो। ये रॉबर्ट अजबेंडो है। देखो इसमें जो निदेशक का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। कितना होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। रॉबर्ट अजबेंडो 2013 से है, लेकिन आप बोलोगे 2017 में तो कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन इसके कार्यकाल को, इनके कार्यकाल को देखते हुए 2017 से 2021 तक इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। ये 6वें निदेशक है। कितने हैं, कौन सा है, 6वें निदेशक है। 4 से देखें तो कौन से हैं, 6वें निदेशक है। अब मैं इसकी बात करूं कि जो WTO है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। और जो WTO का जो अभी वर्तमान है वो 2017 में हुआ था ब्यूनस आयर्स। कहां पर है, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है ब्यूनस आयर्स। और प्रत्येक 2 वर्ष से, प्रत्येक 2 वर्ष से यह सम्मेलन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष से क्या होता है, यह सम्मेलन होता है। ये जो WTO है एक स्वायत्त शासी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। ये यूएनओ के अधीन नहीं आती है और ये स्वतंत्र संस्था है। IMF और वो तो जो WB है वो यूएनओ के अधीन आती है, लेकिन ये यूएनओ के अधीन नहीं आती है। और अब इसके कार्यों की बात हम करें तो WTO है, उसका कार्य है क्या कि विश्व में सीमा शुल्क का निर्धारण करना, व्यापार देशों के मध्य क्या करना, सीमा शुल्क का निर्धारण करना। देख लेते हैं कार्यों की बात करें तो सीमा शुल्क का निर्धारण करना, व्यापार को बढ़ावा देना, देशों में व्यापारिक वस्तुओं का निर्धारण करना, देशों में जो व्यापारिक झगड़े हैं, व्यापारिक झगड़ों का निपटान करना। साथ ही साथ ये कौन सी चीजों को अपनाता है, तो ये बौद्धिक संपदा, बैंकिंग सेक्टर आदि मुद्दों को यह अपने कार्य क्षेत्र में रखता है। ये उपेक्षा भी कर रहा है किसकी, ये बाल श्रम, श्रमिक अधिकार, पर्यावरण जैसे
मुद्दों की उपेक्षा भी कर रहा है। इसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ाने के लिए ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन पर जोर देता है। किस पे जोर देता है? उत्पादन पे जोर देता है। बौद्धिक संपदा, बैंकिंग सेक्टर आदि मुद्दे अपने अधीन रखता है और उपेक्षा कर रहे हैं बाल श्रम, श्रमिक अधिकार, पर्यावरण जैसे मुद्दों की, ये इसकी कमी है WTO की। साथ ही साथ जो आपके विकसित देश है उनका ये ज्यादा सहयोग करता है और विकासशील देश है इसकी आलोचना करते हैं। व्यापारिक मुद्दों को लेकर के इसकी आलोचना होती है, किसके माध्यम से? आपके विकासशील देशों के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व व्यापार संगठन जो आपके गेट से WTO में किस प्रकार परिवर्तित हुआ, गेट क्यों बना, गेट का अंत क्यों हुआ, WTO का निर्माण क्यों हुआ, WTO क्या क्या कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, 164 देशों के अलावा भी व्यापारिक क्रियाएं हैं जिन देशों के लिए है, वो उनमें भी सहयोग ये करता है। 164 के अलावा भी ये सहयोग करता है। कौन सा? आपका WTO। तो विद्यार्थियों, इस WTO के बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भारत में व्यापारिक जो क्रियाएं हैं, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या स्वरूप है या WTO की क्या भूमिका है, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।